तो मृत्यु नहीं होती, ऐसा आप लोग अपने मन से धारणा निकाल देना कि मर जाए, मरना कहाँ है। आप दोस्तों उत्तर जंगल में माहौल बहुत ज्यादा प्यारा है दोस्तों। हम्म, बाबा जी के पास जाने में बहुत सी टाइम लगता है दोस्तों। और बाबा जी इतने घनघोर जंगल में रहते हैं, हम बता ही नहीं सकते दोस्तों आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो अपन थक गए हैं, फिर भी चलो चलते हैं बाबा जी से मिलते देखते हैं। आज आज बात करते रहेंगे दोस्तों, ये बहुत दिन बाद आए हैं। नीचे देख सकते हो, काफी खतरनाक। बाबा अंदर आ सकते हैं? जय श्री राम बाबा। ती नहीं मरती सदा ही देह है, ना देह हो सकती अमर इसमें नहीं संदेह है। पर देह भी नाही मरे नरमूढ़ आशा राखता, पाता इसी से दुख है दुख केवल मूढ़ता। लोग कहते हैं ना कि हम मर जाएंगे। देखो इस संसार में दो चीज़ें हैं, एक शरीर है और एक आत्मा है। तो आत्मा तो कभी मरती नहीं, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया कि आत्मा की मृत्यु होती नहीं है। और ये शरीर पहले से मरा हुआ है। शरीर जड़ है, जड़ का मतलब जिसमें चेतना नहीं है। आत्मा चैतन्य है और ये शरीर जड़ है। तो जड़ तो पहले से मरा हुआ है, ये क्या मरेगा। और आत्मा कभी मरती नहीं। और आप आत्मा हो तो आत्मा की तो मृत्यु होगी नहीं, और शरीर पहले से मरा हुआ है। लेकिन ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि मृत्यु किसी की नहीं होती, सिर्फ परिवर्तन होता है चीजों का। कोई मरता नहीं है। पंच भौतिक तत्वों से मिलकर हमारी ये नश्वर जड़ शरीर बनी है, और एक दिन उसी पंच भौतिक तत्व में फिर से मिल जाती है। ऐसा रामचरितमानस में लिखा गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा आपका सबका ये जितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु घोड़े गधे, ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि ही पंच तत्वों से मिलकर बनी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच, हमारा ये शरीर पंच रचित अति अधम शरीर है ना। तो शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, और जिस दिन कहते हैं मृत्यु ही माने आत्मा और शरीर का वियोग हुआ, आत्मा अपनी जगह और शरीर उन्हीं पंच भौतिक तत्वों में फिर से मिल जाता है। इसी को लोग कहते हैं कि मृत्यु हुई। वास्तव में मृत्यु हुई नहीं है। जिस चीज से बना था उसी में चला गया, पानी पानी में चला गया, आग आग में चली गई, मिट्टी मिट्टी में चला गया, हवा हवा में चला गया, आकाश आकाश में चला गया। मरा क्या, मरा कुछ नहीं है। तो मृत्यु नहीं होती, ऐसा आप लोग अपने मन से धारणा निकाल देना कि मर जाए, मरना कहाँ है। आप आत्मा हो, चैतन्य। और जिस जिस दिन आपको आत्मा का ज्ञान होगा, चैतन्य का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन पता चलेगा अरे मेरी तो मृत्यु होती नहीं है, मैं तो शाश्वत तत्व हूँ, आत्म तत्व हूँ। तो दुख दूर हो जाएगा। इंसान दुखी क्यों है, इंसान परेशान क्यों है, क्योंकि वो सोचते मैं मर जाऊँ। उसे बोध ही नहीं, उसे पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कुछ। जिस दिन उसे अपनी आत्मा का ज्ञान होगा, या आप लोगों को आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि नहीं, मेरी मृत्यु, किसी की मृत्यु नहीं होती है। मरने वाला सवाल ही नहीं है, मृत्यु होती नहीं। तो मृत्यु नहीं होती तो दुख नहीं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो, धर्मेश्वर महादेव की जय। बोलो, धर्मपानी सिद्ध बाबा की। जय। और दूसरी चीज हम आप लोगों से कह रहे थे कि देखो, आप लोग पढ़ने वाले छात्र हो, विद्यार्थी हो, तो आप लोगों को जानना चाहिए विद्यार्थी का मतलब क्या होता है। विद्याधन, विद्यार्थी का दो शब्दों से विद्याधन अर्थी। जो विद्याधन को, अध्ययन को स्वीकार करता है, उसको ग्रहण करता है ना, उसको विद्यार्थी कहते हैं। तो आप लोग विद्यार्थी हो, तो ये जानना चाहिए कि विद्यार्थी का मतलब क्या है। हम लोग विद्यार्थी तो है, लेकिन विद्यार्थी होने का क्या मतलब। विद्यार्थी, तीन प्रकार की विद्या बताई गई है। एक, अभी आपने कहा कि मैंने 12वीं तक पढ़ाई की, तो 12वीं तक पढ़ाई की जिस विद्यालय में, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं, और आपको जो सारी चीज़ें काखा गाघा से लेके ABCD से वर्णमाला अक्षर गिनती जो कुछ भी पढ़ाया गया, ये कौन सी पढ़ाई है जानते हो, नहीं ये जानते हो। सांसारिक पढ़ाई है। सांसारिक पढ़ाई, बहुत सुंदर। सांसारिक, इसी को लौकिक पढ़ाई भी कहते हैं, लौकिक संसार का है ना। और इसी को लौकिक विद्या भी कहते हैं। संसार की पढ़ाई माने लौकिक पढ़ाई, और लौकिक पढ़ाई माने लौकिक विद्या। तो तीन प्रकार की विद्या है इस संसार में। विद्या, आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी को ये जानना चाहिए कि विद्या तीन प्रकार की है।
पहली है लौकिक विद्या। लौकिक विद्या यही जो स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटियों में ये जो पढ़ाया जा रहा है ना, ये लौकिक विद्या है। चाहे आप एमए कर लो, पीएचडी कर लो, और चाहे और भी बहुत सारे कोर्स कर लो, ये सारी विद्याएं लौकिक के अंतर्गत है। चाहे आप साइंटिस्ट हो जाओ, चाहे आप इंजीनियर हो जाओ, चाहे आप डॉक्टर हो जाओ, चाहे आप कुछ भी कर, जज हो जाओ, बड़े जज, है ना, ये भी सांसारिक लौकिक विद्या के अंतर्गत ही आती है पहली।